ये संतुष्ट हो गई, उसके बाद दूसरा लेवल आता है सेफ्टी का। सेफ्टी मतलब अगर मुझे रोटी कपड़ा मकान मिलने लगा, अभी मुझे ये मिलता रहे ऐसी जरूरत है, तो मुझे अभी सिक्योरिटी चाहिए, मेरी खुद की सिक्योरिटी, मेरी फाइनेंस की सिक्योरिटी, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, मेरी रोजी जो इनकम है उसकी सिक्योरिटी, ये चाहिए ना नेक्स्ट अभी, राइट। तो अगर पहले मिलता नहीं था, मिलने लगा, तो अभी वो हमेशा के लिए मिलता रहे, ये रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दूसरा लेवल आता है। उसके बाद तीसरा जो लेवल है लव एंड बिलोंगिंग का, राइट, कि पर्सन को एक बार खुद के बारे में एश्योरेंस मिल गया और उसको एक सेफ्टी का सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिल गया, उसके बाद उसको फैमिली चाहिए, खुद को कोई प्यार करे ऐसा चाहिए, किसी को वो प्यार कर सके, हाँ, लव एक्सचेंज हो सके, एक प्यार की उसको जरूरत महसूस होती है, उसको फैमिली की जरूरत महसूस होती है, राइट, और उसको किसी एक यूनिट का पार्ट होने की इच्छा होती है, राइट। तो ये थर्ड लेवल आता है, जब उसकी बेसिक जरूरतें संतुष्ट हो गई, उसकी सिक्योरिटी हो गई, अभी उसको ये लव एंड बिलोंगिंग, किसी एक फैमिली का, किसी एक ग्रुप का हिस्सा होने की जरूरत होती है। ये थर्ड लेवल आती है, जीवन के हर पर्सन के स्टेज में आती है। दूसरा, अभी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद कुटुंब फैमिली क्लियर हो गया, परिवार बराबर है, इनकम बराबर है, बेसिक नीड्स हो गई सेटिस्फाई, उसके बाद आदमी को अभी क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए। अभी उसको स्टेटस चाहिए, राइट। सो मतलब समाज के अंदर मेरा कुछ नाम हो, मुझे कुछ अवार्ड मिले, रिकॉग्निशन मिले, स्टेटस हो मेरा, राइट। सो मेरे ऊपर लोगों का ध्यान हो, ये सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ती है। और लोगों की नज़रों में भी उसको पावरफुल होना है और खुद की नज़रों में भी उसको पावरफुल होना है। तो किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट बनने की इसको इच्छा होती है, किसी की मास्टरी हो, मेरे अंदर कोई एक कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट, और मैं अपने बल पे कुछ कर पाऊँ, इस टाइप की चीज़ें, उस टाइप का सेल्फ एस्टीम डेवलप करने की इच्छा होती है, राइट। सो ये नेक्स्ट लेवल होता है कस्टमर का, कि किसी कस्टमर को इस लेवल पे आए होंगे, अभी उसको किसी कस्टमर को इस टाइप की ज़रूरतें होंगी। ये सब चीज़ें हो गई जब बेसिक नीड हो गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, परिवार की सिक्योरिटी हो गई, परिवार हो गया, समाज के अंदर स्टेटस भी मिल गया, होद्दा मिल गया, अवार्ड मिल गए, सब कुछ हो गया। अभी जीवन का अंत समय आने का है, तब ये सवाल होता है पर्सन को कि जीवन क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सारा क्यों सब कुछ है ना। तो ये भी एक स्टेज आता है ना। तो ये पांचवा है, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि मेरे जीवन का मतलब क्या है और मेरे जीवन के अस्तित्व का रीज़न क्या है, पर्पस क्या है मेरी ज़िंदगी का, ये सारी चीज़ें सवाल होने लगती हैं, राइट। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन पिरामिड में इसी तरह से आगे बढ़ेगा, बराबर। ये जनरली ऐसा होता है कि पर्सन का ग्रोथ इस तरह से जिंदगी के अंदर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, सोच लो कि देयर इज अ रिच फैमिली के अंदर जो पैदा हुआ है उस बच्चे का, उसको पहले दो चीजों का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, ऑलरेडी सेट है, उसके लिए ऑलरेडी सेट है, बराबर, कि उसको फिजिकल जरूरतें जो भी चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लव उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड, सब कुछ सेट है। वो खुद नहीं कमाएगा, उसके 5 और भी जनरेशन आएंगे नहीं कमाएगा तो भी सेट है। लेकिन थर्ड लेवल से चालू होता है लव एंड बिलोंगिंग, डेफिनेटली हर पर्सन को चाहिए ही चाहिए, राइट। सो ऐसा होगा कि हमारे जो कस्टमर बेस हैं उसमें ये कहां पे हमारे कस्टमर होंगे, ये हमको समझने की जरूरत है। और ये सारी जरूरतें हैं, दीज आर नीड्स, ओके। अब ये नीड्स सारे लोगों की अलग अलग होती है। बस हमको इतनी चीज अगर हम याद रखेंगे तो मार्केटिंग के बारे में, कस्टमर के बारे में बहुत सारी चीजें हम समझ सकेंगे। अभी लोगों की जरूरतें किस टाइप की होती हैं, देखो, एक लेडी है, यंग है, ब्यूटीफुल है, अनमेरिड है,
तो उसको एक टाइप का लुक के लिए एक्सपेक्टेशन है। जब उसकी शादी होती है, उसके बाद भी उसी तरह का यूथ, उसी तरह की ब्यूटी मेंटेन करने की उसकी इच्छा होती है, राइट? तो ये एक नीड आ गई ना। तो ये जो नीड है इस टाइप की, हमेशा यंग दिखने की जो नीड है, ये भी ये है ना लोगों की नीड। ऐसा कि हमारे में भी ऐसा है कि मैं सैलून में जाता हूँ ना, तो जब भी हेयर कट कराता हूँ तो वो पूछता है लड़का कि सर बाल कलर करूँ क्या? मैं बोलता हूँ है तेरे पास वाइट कलर तो कर। समझा? तो हंसता है, क्यों सर? मैंने बोला यार जो आता है उसको आने देना, बराबर, मैं उसको रोकूंगा, बराबर। अभी बच्चे कितने हैं, खेती ज़्यादा तो है नहीं, अब इसमें क्या कलर करूँगा? समझे? लेकिन है ना, लोगों को है रिक्वायरमेंट अभी भी कि भले बाल कम हो गए लेकिन उसको कलर करने का है। आप में से भी होता होगा, गलत नहीं है। कहने का मतलब है ये कस्टमर की नीड है, उसको साइकोलॉजिकली ऐसा फील होने की ज़रूरत लगती है कि मैं अभी भी यंग हूँ, राइट? सो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हैं। अगर हम बिजनेस में हैं तो ये याद रखना है कि सारे कस्टमर एक टाइप के नहीं होते, हम सब अलग अलग टाइप की नीड से प्रेरित होते हैं। ये फंडामेंटल चीज मार्केटिंग की हमेशा याद रखना। जब भी कोई मुझे ऐसा बोलता है कि सारे कस्टमर को अब ऐसा ही चाहिए, मैं बोलता हूं सारे मतलब कौन? 10 कस्टमर को बात करो, आपको एक ही जवाब मिलेगा? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। जितनी वैरायटी है हमारे अंदर उतनी कस्टमरों के अंदर वैरायटी है ना। तो ये हकीकत हमेशा याद रखने की जरूरत है कि कस्टमरों की जरूरत अलग अलग होती है, राइट? ओके, अभी तक हमने जो बात किया कि वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, वैल्यू कहां से क्रिएट होती है। 3 पॉसिबिलिटी है, या हम अपनी पोजीशन से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पावर से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ ब्रांड है या ऐसे कुछ रिसोर्सेस हैं, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, उसमें से वैल्यू क्रिएट हो सकती है। या तो मार्केट में कहीं पे गैप है, कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा है, वो फाइंड आउट करके उस गैप को भर के कस्टमर को कुछ दे के हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि कस्टमर की नीड्स का स्तर अलग अलग होता है। 5 लेवल के, जो हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड देखा कि कस्टमर की जरूरतें 5 अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। अभी हमको दो थोड़ा सा भी काम करने का है। B2C कस्टमर, आप में से जितने भी लोग B2C में हो, ओके, आपके कस्टमर को क्या चाहिए? B2C बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? ऐसी 30 चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये 30 जो टॉपिक्स हैं, 30 जो बातें हैं जो हमको याद रखनी है B2C बिजनेस में, वो मेरी क्रिएट की हुई नहीं है। एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है बेन एंड कंपनी, BAIN, बेन, ओके, बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, बहुत सारा रिसर्च करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, मार्केट्स के बारे में। उनका किया हुआ ये रिसर्च है और इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि B2C का जो कस्टमर होता है उसको जो कौन सी 30 चीज़ों की अहमियत होती है, कौन सी 30 चीज़ें हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम अभी एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ B2C वैल्यू, कितनी चीज़ें लिखी है वहाँ पे? यू गॉट इट ना? हाँ, मोबाइल ही डेड है, अरे भगवान। हाँ ओके, 30 वैल्यू हैं, 30 अलग अलग चीजें हैं जो B2C कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हर बिजनेस से 30 वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करता। हमारे बिजनेस से कुछ कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है। हमको 1 बाय 1 ये चीजें देखनी है। अभी ये B2C की जो वैल्यू है उसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है। B2C के कस्टमर को कुछ फंक्शनल बेसिक चीजें चाहिए ही, कुछ चीजें चाहिए जो फंक्शनल नीड्स हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल। वो कौन सी 14 ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले, कुछ प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो उसका टाइम बचाए, राइट? अब जब आपके पास ये आया है, अपने आप को ये सवाल पूछते रहना, अपने आप को ये सवाल पूछते रहना कि मेरे कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट से
हाँ, मेरी प्रोडक्ट से या मेरी सर्विस से क्या इस वैल्यू की अपेक्षा है। अभी हमको क्या करना है, फाइनली मैंने बोला ना आपको कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए, राइट। सो 30 चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अभी B2C कस्टमर के लिए, बाद में B2B के लिए भी करेंगे। सो अगर आपका कस्टमर एंड कंज्यूमर है तो इसमें से एक एक करके स्क्रीन के ऊपर जो चीजें आती हैं उसमें से आपके कस्टमर को ये जरूरत है कि नहीं है, वो अपने आप को पूछते रहना और फिर लिखते जाना कि मेरे कस्टमर को इसकी जरूरत है, मतलब मेरी प्रोडक्ट उसका टाइम बचाए ऐसी अपेक्षा होती है उसको, यस या नो। अगर है तो लिखते जाओ कि नंबर 1, ये 1 नंबर का पॉइंट है ना, 1 नंबर का पॉइंट है कि प्रोडक्ट टाइम बचाती है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हम देखते हैं, देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या बुकिंग करते हैं उससे हमारा टाइम बचता है, बराबर। कस्टमर को अपेक्षा होती है ऑनलाइन से कि इससे मेरा टाइम बचता है। सुपरमार्केट और मॉल में कस्टमर क्यों जाता है, वहां पे भी उसका टाइम बचता है, राइट। कुरियर सर्विस हम यूज करते हैं या गूगल मैप हम यूज करते हैं या मॉड्यूलर फर्नीचर क्यों हम बनवाते नहीं हैं अभी आजकल, अगर रेडीमेड मिल जाता है या तो मॉड्यूलर मिलता है तो हम उसके पास से करा लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मेरा समय बचाती हैं। तो कस्टमर, आपके कस्टमर की भी आपकी प्रोडक्ट से शायद ये अपेक्षा एक्सपेक्टेशन होगी, सेव्स टाइम। हाँ, ये लिखते जाइए कि मेरे कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन होती है। 30 के 30 एक्सपेक्टेशन आपके कस्टमर को नहीं होगी आपके बिजनेस से, लेकिन कुछ 5, 7, 10 तो होंगी ही, राइट। तो वो 5, 7, 10 एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की क्या है, ये कम से कम आपको क्लियर हो जाना चाहिए आज। क्लियर है, एजेंडा क्लियर है, या 30 चीजों में से आपको क्या रिलेवेंट है वो आपको नोट डाउन करते जाना है। ओके, नेक्स्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो मेरी जिंदगी सिंप्लीफाई करती है, मेरी जिंदगी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो तकलीफें हैं, उसको सीधे सादे सरल स्वरूप में मुझे चलाने में हेल्प करती है। हाँ, सो रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाइंग ऑफ माय लाइफ, ऐसा कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। क्या आपकी प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करता है? सो अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, अगेन राइट, तो मॉड्यूलर फर्नीचर उधर भी आया था, सेव्स टाइम में भी आया था। मॉड्यूलर फर्नीचर का जो कस्टमर है वो क्यों मॉड्यूलर फर्नीचर लेता है? क्योंकि उसका टाइम सेव करता है, उसकी जिंदगी को सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पे भी उसका नाम मैंने लिखा है, राइट, कि यस। उसके बाद मूवी बुकिंग, पहले का मूवी बुकिंग देखो कि अगर हमको सोच लो कि थिएटर है मेट्रो मरीन लाइंस के पास, उधर का बुकिंग करने का होगा और संडे को हमको जाना होगा, तो बुकिंग करने का क्या तरीका था? उधर किसी को जाओ, भेजो, लाइन एडवांस बुकिंग कराओ, मिलेगा नहीं मिलेगा। आज कैसे करते हैं? कैसे? बुक माई शो या ऐसा कोई भी ऐप, फटक से पता चल जाएगा, अरे किस सीट पे मैं बैठूंगा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सोचो कितना सिंप्लीफाई हो गया, राइट। तो ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। अच्छा, जो अलग अलग टाइप के वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, या और भी कुछ, आप ऑक्सीजन या पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे, क्या था, तेज, ऐसे अलग अलग ऐप्स निकले हैं ना बहुत सारे। तो ये सारे वॉलेट भी कन्वीनियंट हैं। कितने सारे पैसे होते हैं ना आजकल हमारी जेब में, ओला मनी, रिलायंस मनी, जियो मनी, एयरटेल मनी, वोडा मनी, पता नहीं मनी। आदमी बहुत पैसे वाला हो गया है अभी, अलग अलग टाइप की मनी है ना, चिल्लर है जहाँ पे 10 रुपया 50 रुपया सब जगह पे मनी। तो ये भी लेकिन आसान भी कर रहे हैं। देखो सारे मॉडर्न चीजें हैं, लेकिन इतनी चीज मैं बोलता हूं कि ये सारे सॉल्यूशन थे इसलिए 8 नवंबर 2016 को जो झटका हमको लगा था, उसके एक हफ्ते के अंदर लाइफ को सिंप्लीफाई करने में पेटीएम का बहुत बड़ा रोल था। हमारा व्यवहार चालू हो गया सीधा, छोटी छोटी चीजें जो लेनी थी पेटीएम ने जाके, अरे भाजी वाले के पास पेटीएम खड़ा हो गया, यू नो। सो दैट वाज ब्रिलियंट, दैट इज सिंप्लीफाइंग लाइफ, बराबर। जिंदगी की मतलब सरल, जिंदगी को सरल बनाने के सॉल्यूशंस उसको चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड, अभी देखो, अभी आधार कार्ड भले अपने को अभी नड़ता है, अपने को लगता है हर जगह पे आधार कार्ड वगैरह, लेकिन उसका एडवांटेज भी आप सोचो कि आपको कोई आई कार्ड लेने की भी जरूरत, लेके जाने की जरूरत नहीं है। योर थंब इज योर आइडेंटिफिकेशन। कितना सिंपल। तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमर को चाहिए। तीसरा जो रिक्वायरमेंट होता है कि जो कस्टमर को B2C कस्टमर को एक्सपेक्टेशन होती है कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसमें से वो खुद पैसा कमा सके। इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, राइट। तो वहां पे उसको पैसा मिले ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। तो शायद आप उसमें से किसी एक प्रोडक्ट
में डील करते होंगे, राइट? तो ये आपको अप्लाई होगा कि मेरे कस्टमर को उसमें से बेनिफिट हो, ऐसी अपेक्षा होती है। फोर्थ इज उसका रिस्क कम करे, ऐसी प्रोडक्ट उसको चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिससे उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा रिस्क कम हो। कैसी है? फॉर एग्जांपल आजकल अभी देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी ऐसे ऑनलाइन शॉपर्स थे वो कस्टमर के अंदर पॉपुलर क्यों हो गए मालूम है? क्योंकि उन्होंने 100% मनी बैक गारंटी देना चालू कर दिया। इजी रिटर्न, नहीं चाहिए वापस भेज दो, मिंत्रा या जबोंग या जो भी है, राइट? उन्होंने, तो ये रिस्क कम हो गया ना कस्टमर के लिए, राइट? और अगर अभी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, सो बड़े लोगों ने ये देना चालू किया, हमारा इससे बिजनेस छोटा है, तो हमसे भी उसको एक्सपेक्टेशन तो सेम है ना, कस्टमर सेम है क्योंकि उसको वहां से मिल रहा है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी यहां पे शायद आपको ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि रिस्क कम करने के लिए सपोज ऐसे कुछ चीजें चाहिए तो मेरे कस्टमर को एक्सपेक्टेड है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, बस। तो आपको ये समझना है, पहले मैंने आपको क्या बोला है, कस्टमर को एक्सपेक्टेशन है क्या आपके कस्टमर को, वो लिखो कि यहाँ इतनी चीजें एक्सपेक्टेड है। समझ में आ रहा है ना कि कस्टमर को ये चीज चाहिए, मेरे कस्टमर को ये चीज चाहिए। हर पर्सन का बिजनेस अलग अलग होगा, तो मैं कोई सेट रूल नहीं बोल सकता कि आपके कस्टमर को ये चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद सोचो, आपके कस्टमर को ऐसा चाहिए, इजी रिटर्न पॉलिसी या रिस्क कम हो, ऐसा कुछ चाहिए, तो यस लिखो उसके अंदर, आपके पेपर के अंदर नोट डाउन करो। इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उसका रिस्क कम करती है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा, मेरी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सके ऐसी चीजें, राइट? कस्टमर के लिए वैल्यूएबल होती हैं। फर्नीचर, हम कबाट हो या किचन कैबिनेट हो या जो भी चीजें हैं, वार्डरोब वगैरह क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी चीजें हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो ये प्रोडक्ट के पास से एक एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सिंपल सा है। हम डायरी या नोटबुक या फोन का जो नोटपैड वगैरह होगा क्यों यूज करते हैं? कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें। टेलीफोन बुक, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह। बहुत सारे ऐप्स हमको हेल्प करते हैं, टू डू के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, तो ये भी मुझे ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, वो मालूम है डब्बों का सेट आता है, कंटेनर सेट्स, अलग अलग साइज़ के, ऐसा, हाँ, सो प्लास्टिक के या इवन स्टील के या कॉम्बिनेशन के या ग्लास के, सो वो भी चीज़ों को किचन के अंदर, घर के अंदर ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो, सोचो आप, मतलब अपनी प्रोडक्ट को हम कस्टमर के एंगल से देखेंगे तो अगर मैं डब्बे बना रहा हूं, अगर कंटेनर्स बनाता हूं, तो मेरा कस्टमर, मेरी कस्टमर वो डब्बे क्यों लेती है? इसलिए नहीं लेती कि मैं बेचना चाहता हूं, इसलिए लेती है कि उसकी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने में मेरी प्रोडक्ट हेल्प कर रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरी प्रोडक्ट ये करती है, मेरी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, राइट? अच्छा, फर्नीचर हुआ, तो ये। उसके बाद 6, हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं जो कोई हमको उसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, तो उस टाइप की प्रोडक्ट हमको काम आती हैं। तो कस्टमर को ऐसी चीजें पसंद होती हैं कभी कभी जो लाइफ को इंटीग्रेट करने में उसको हेल्प करती है। तो क्या आपकी प्रोडक्ट उसके अंदर है? सोच लो। कुछ प्रोडक्ट ऐसी आती है मालूम है कि प्रिंटर भी है, फैक्स भी है, स्कैन भी है, कॉपियर भी है, ऑल इन वन जिसको बोलते हैं, ऑल इन वन टाइप का। सो वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गूगल गूगल हमारी जिंदगी में कहां कहां पे है पता है ना? आपको शायद नहीं अंदाजा होगा, लेकिन गूगल हमको बहुत हेल्प कर रहा है हमारी जिंदगी को इंटीग्रेट करने में, राइट? हम जो जो सर्च करते हैं वो उसको मालूम है। हमारे ईमेल के लिए उसने जीमेल दे दिया अच्छा सा, हमको कहीं पे जाना है तो उन्होंने मैप दे दिया, हमारी अपॉइंटमेंट को फिक्स करने के लिए उन्होंने कैलेंडर दे दिया। अच्छा, हमको कहीं से कुछ फीडबैक चाहिए कस्टमर के पास से, तो उसने वहाँ पे उसके लिए फॉर्म्स दे दिया, राइट? आपको मैंने लिंक भेजा है ना, राइट? दैट इज गूगल फॉर्म्स। हाँ, इन लड़कों ने मेरे को सिखाया है, ये रहा, ये देखो, ही टॉट मी हाउ टू यूज गूगल फॉर्म्स। ब्रिलियंट आइडिया, बराबर? कितना सिंपल है सोच लो, और है नहीं है 3 मिनट लगा है सेट करने में, टोटल 3 मिनट्स। इतना सिंपल है ये जो मैंने फॉर्म आपको भेजा है ना, 3 मिनट्स, राइट? दैट सिंपल। और मुझे मालूम है आप सारे लोगों का डेटा मेरे पास जितने भरा है, जिसने नहीं भरा है उसका तो अभी भी हवा में है। जितने लोगों ने डेटा भरा है इंस्टेंटली अभी मेरे फोन के अंदर वो अवेलेबल होगा। तो ये बहुत सारी चीजें वो इंटीग्रेट। अभी मुझे और कुछ, अगर आप फोन यूज करते हो तो मालूम है उसके अंदर एक ही चीज वो लोग पूछते हैं कि आइदर यू लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट और यू लॉग इन विथ योर ईमेल। जैसे ही आपने गूगल अकाउंट बोल दिया तो ऑटोमेटिकली वो ऐप भी आपको समझने लगा कि आदमी कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह।
सो जिंदगी को इंटीग्रेट करने में बहुत गूगल हेल्प करता है, राइट। अमेजॉन प्राइम एक सर्विस है, पता है ना। मैं अमेजोन को, मतलब अगर हमको बिजनेस की अच्छी प्रैक्टिसेस समझनी है ना, कस्टमर को कैसे अच्छी सर्विस देने का, कस्टमर को बेहतर सर्विस कैसे देने का, अगर ये हमको समझना है ना, अमेजोन को जरा फॉलो करिए। अमेजोन की जो एक एक पॉलिसी है, एक एक जो प्रैक्टिसेस है, उसको देखेंगे ना आपको समझ में आएगा कि ये लोग, अमेजोन एज ए कंपनी हमेशा कस्टमर को फोकस में रख के काम करती है, राइट। उनकी एक सर्विस है अमेजोन प्राइम, पता है आपको? आप में से बहुत सारे लोग मेंबर्स होंगे। कितनी मेंबरशिप दी साल की? या अर्लियर 499 दिया पहली बार, अभी 999, बराबर। अमेरिका में वो $99 है, आई थिंक $99, यहाँ पे 999 रुपीज, एक साल की मेंबरशिप है। अभी उसका एडवांटेज क्या है? कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको बेटर सर्विस मिलेगी। सो यू आर ए प्राइम कस्टमर। और लगभग 1/3 कस्टमर, भारत के 1/3 कस्टमर अमेजॉन प्राइम के मेंबर्स हैं। अमेरिका के 50% कस्टमर अमेजॉन प्राइम के मेंबर हैं। मतलब अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर $99 यूएस में या 999 रुपीज इंडिया में साल के देने के लिए तैयार है। सस्ता नहीं चाहिए उसको, बेहतर चाहिए, ये अमेजॉन प्रूव करता है, बराबर। लेकिन उसने क्या किया, देखो वैल्यू एड कैसे करते हैं ये लोग, और सरप्राइज एक एक करके आती है हमारे पास। अमेजॉन प्राइम पहले तो उसने खाली मेंबरशिप दी, उसके बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने चालू किया प्राइम वीडियो। बिकॉज यू आर ए प्राइम मेंबर, तो आपको उनका पूरा एक ऐप है जिसके अंदर बहुत सारा वीडियो है, मूवीज हैं, सीरियल्स हैं, ऑल लैंग्वेजेस, टीवी प्रोग्राम्स फ्री। सीधा आप प्ले करिए उसमें से, स्ट्रीमिंग जो होता है ना उधर से फ्री हो गया। जैसे नेटफ्लिक्स है, सो नेटफ्लिक्स का कंपटीटर। उसी तरह से थोड़े समय के बाद, अभी 1-2 महीने पहले, अमेजॉन म्यूजिक फ्री, फ्री, राइट। मैं प्राइम मेंबर हूं तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सॉन्ग्स, जो भी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, अमेजॉन प्राइम की मेरी मेंबरशिप के साथ फ्री आए हैं। लाखों गाने, मेरी एक जिंदगी तो मैं कभी भी उसको यूज नहीं कर सकता। बट कहने का मतलब है कि ये इंटीग्रेट करते हैं ये लोग, बहुत सारी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने में मुझे हेल्प करते हैं, राइट। दूसरा, मल्टीपल चार्जिंग डिवाइसेस, एक दूसरा एग्जांपल रियल लाइफ का हमने देखा ना कि अलग अलग चार्जर, जो हमको अभी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज कैसे करने का, तो 3 पोर्ट 6 पोर्ट ऐसे जो आते हैं, जिसमें एक ही चार्जर से आप बहुत सारी चीज़ों को चार्ज कर सकते हो। अलग अलग टाइप के कनेक्टर वाले, मतलब सैमसंग का भी चार्जर लगेगा, एप्पल का भी लगेगा, और दूसरा भी कोई होगा, बड़ी पिन छोटी पिन, ये सब सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी की अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। क्या मेरी प्रोडक्ट भी ऐसे कस्टमर की, क्या मेरी प्रोडक्ट के लिए भी कस्टमर को ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है? यस सर, नो? ओके। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, कनेक्ट करती है, इसकी भी डिमांड होती है। सोशल मीडिया क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि भूले बिसरे कितने सारे लोग हमको मिले। हाँ, व्हाट्सएप में मेरे सारे स्कूल के ग्रुप बने, कॉलेज के ग्रुप बने, विलेज के ग्रुप बने, सोसाइटी के ग्रुप बने, समझे कितने ग्रुप बन गए अचानक से। अभी ग्रुप का ओवरटेक हो गया, अपना ओवरडोज हो गया है ग्रुप का। अभी इतने सारे ग्रुप हैं कि हम जैसे कोई ग्रुप बनाता है हम लोग को डर लगता है कि इसमें से क्या होगा फाइनली। लेकिन इसी तरह से फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये सारे सोशल मीडिया ने हमको कनेक्ट करने का काम किया। बहुत सारे क्लब्स, रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब्स, या कुछ और क्लब्स, या एसोसिएशन ग्रुप्स, राइट, अलग अलग जो है, जो लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करने में, कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो क्या हमारी भी कोई एक सर्विस ऐसे काम करती है? बुक्स रिव्यू के भी ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं। हाँ, ओके। कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो सामने कस्टमर का एफर्ट कम करने में हेल्प करती है, मेहनत कम कराती है, बराबर। अभी देखो, इडली का जो, इडली बनाने का जो रवा होता है ना, उसको क्या, मिक्स को क्या बोलते हैं? खीरू। उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज व्हाट डू यू कॉल इट? उसका ट्रेड नेम क्या है? हाँ, बैटर। इडली का जो बैटर है, जो रेडी, मतलब कि अगर मुझे, वरना तो क्या 8-10 घंटे पहले उसको भिगो के रखना पड़ेगा ना, उसके बदले आज की जो हाउसवाइफ है बहुत बिजी है, उसके लिए ये सब इतना 12 घंटे पहले का प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, फिर भी उसको इडली या डोसा बनाना है तो उसके लिए रेडी आने लगा। तो रिड्यूसेस एफर्ट ना, उसका एफर्ट कम हो गया सीधा। बहुत सारे ऐसे भाजी काट के देते हैं,
सीधा तैयार करके देते हैं, फ्रूट कट करके देते हैं, भाजी कट करके देते हैं, तो ये रिड्यूस एफर्ट होता है। सेमी कुक मील्स, अच्छा वॉलपेपर्स, राइट, अभी पूरा पेंटिंग कराने का है तो 10 दिन घर के अंदर स्ट्राइक रखना पड़ेगा, वो नहीं करने का है, जल्दी से करने का है तो वॉलपेपर लगा दो, राइट। तो ये एक ऑप्शन है, ये एक प्रोडक्ट है। अच्छा ऐप्स बहुत सारे हमको हेल्प करते हैं, एटीएम, हमारा बैंक तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कैश हम निकाल सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग्स अलग अलग टाइप के, हमारा कितना सारा समय बचाती हैं, राइट। सो ये हमारा एफर्ट कम करती हैं। अवॉइड्स हैसल्स, हमारी तकलीफें कम करती हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स कस्टमर को एक्सपेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन वापस ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बुकिंग जो है, घर बैठ के लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, तभी भी बुकिंग कर सकते हैं, वेरी कन्वीनियंट। तो ये सारे हैसल्स को कम करते हैं। जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, मतलब अगर आपको म्यूजिक सुनना है या वीडियो देखना है तो नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन प्राइम हो या वूट हो या ऐसे कितने सारे, एयरटेल मूवीज, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स विच आर अवेलेबल, जहाँ से आप ये सुन सकते हो या म्यूजिक सुन सकते हो या वीडियो देख सकते हो। होम डिलीवरी की जो सर्विसेज चालू हुई, होम शॉपिंग जो चालू हुआ, होम शॉपिंग मतलब टीवी पे बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हो, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे हैसल्स कम करते हैं। क्या हमारे कस्टमर को हमसे ये एक्सपेक्टेड है या हमारा कंपटीटर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उसको एक्सपेक्टेड है। 10वां है रिड्यूसेस कॉस्ट, कि कस्टमर की परचेज की कॉस्ट कम करने में हमारी प्रोडक्ट हेल्प कर सकती है क्या, मतलब हमसे ये प्रोडक्ट लेगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी। अभी तक वो 100 रुपया खर्च करता होगा तो मेरी प्रोडक्ट लेगा तो 80 रुपया 90 रुपया उसका 10 या 15-20 रुपया उसका कम होगा, राइट। सो उसके लिए कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं, कुछ लोग लॉयल्टी कार्ड निकालते हैं, राइट, कुछ लोग कुछ लोग सेल डिक्लेयर करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट का सेल आता है, बीच बीच में सीजन आता रहता है ना। और रियली अब ये सेल वगैरह जो करने की बात है, कस्टमर आजकल समझ में आ रहा है कुछ ब्रांड जो सेल करती हैं, जो अनाउंस करती हैं सेल का, एक्चुअली जेन्युइन सेल होता है। जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सही में है। और कुछ दूसरे भी हैं जो उल्टे एकदम पहले डबल करते हैं फिर आधा करते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। लेकिन कस्टमर धीरे धीरे समझ में आ रहा है अभी। तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पे कुछ जो अभी ब्रांडेड स्टोर्स है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइज रिटेल के, उसके सेल की जैसी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उधर एक जरा ये पढ़ने जैसा होता है, गेट्स ओपन एट 8 o'clock, और वो 8 बजे जाके देखोगे ना लाइन होती है। वो लाइन क्यों होती है? क्योंकि वो जेन्युइन है। कुछ कस्टमर ने जाके देखा है कि ये है, ये सही, एक्चुअली सस्ता है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कस्टमर मेरी प्रोडक्ट जो अभी तक मेरे पास से लेता था अभी वहां जाके लेता है, समझा ना। मतलब उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसकी परचेज की कॉस्ट करने में मैं हेल्प करूं, राइट। समझ में आ रहा है मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। ये 30 का जो ग्राफिक आपके पास आया है उसमें से कितनी चीजें चाहिए उसका नंबर लिखते जाओ, 1 नंबर 2 नंबर, अभी 10 नंबर तक हम आए हैं। उसमें से 10 में से कितनी चीज आई है अभी तक आपके कस्टमर को लागू होती है? किसी का एक्सपीरियंस, लाइक 10 में से कितनी चीजें मेरे कस्टमर को एक्सपेक्टेड है, ऐसा किसी का ऑब्जर्वेशन? वन एटलीस्ट है। किसी और ने नोटिस किया है? 2 चीजें एक्सपेक्टेड है, किसी ने और ने लिखा है? ओनली 1 चीज, हाँ, ओनली 1 मिली है, 2। समझ में आ रहा है ना।